हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 34, जो कि 8 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। एंड आज का सब्जेक्ट है बच्चों सोशल साइंस। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिस्ट्री की बुक से चैप्टर 9, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1870s टू 1947। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी इंडिया में कब आए। तो बच्चों महात्मा गांधी इंडिया में 1915 में आए थे। इसके पहले ये साउथ अफ्रीका में थे और वहाँ पे ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिससे कि वहाँ पे जो रेशियल या रेसिस्ट अप्रोच कहें अंग्रेज़ों का जो था, उसके अगेंस्ट इन्होंने इस प्रोटेस्ट को चलाया था। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि 1915 में ये इंडिया में आए थे और कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे। ही स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री। तो इन्होंने अपने शुरू में तो पहले इंडिया को अच्छे से घूमा, जाना कि यहाँ क्या क्या सिचुएशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके लिए क्या किया जा सकता है। हिज अर्लियर इंटरवेंशंस इन लोकल मूवमेंट्स वर इन। तो इनके शुरुआती कुछ जो इन्होंने कहें मूवमेंट्स चलाए थे इंडिया के अंदर, वो ये थे। पहला चंपारण, और ये था इंडिगो प्लांटर्स के लिए चलाया गया था 1917 में। नेक्स्ट है खेड़ा में चलाया गया था पीजेंट्स के लिए, यानी किसानों के लिए 1918 में। एंड नेक्स्ट अहमदाबाद में चलाया गया था इनका एक मूवमेंट, जो कि मिल वर्कर्स के लिए था, 1918 में चलाया गया था। ठीक है, तो ये शुरू के इनके 3 काम हैं। उसके बाद 1919 से लेकर 1922 के बीच में इन्होंने कुछ और भी मूवमेंट्स चलाए, जैसे कि रॉलेट सत्याग्रह है, खिलाफत एजिटेशन है एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले रॉलेट सत्याग्रह। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में एक लॉ पास किया, एक एक्ट हम कहीं पास किया, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। और इसका एम था एट कर्बिंग द फंडामेंटल राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन पुलिस पावर्स। तो इस एक्ट के थ्रू ये करना क्या चाह रहे थे, इंडियन के जो राइट्स हैं उसको कम करके जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके राइट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि इंडिया के लोगों की आवाज़ को दबाया जा सके और उनकी जो भी प्रयास हैं उसको ख़त्म किया जा सके। गांधी जी आस्क्ड द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट टू दिस एक्ट ऑन April 6, 1919 as a day of humiliation and prayer। तो गांधी जी ने इंडिया से पूरे आह्वान किया कि आप सामने आए और ये जो एक्ट पास किया गया है, जिसको हम ब्लैक एक्ट के नाम से भी जान सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप अपनी आवाज़ को रेस करिए, पर वो आवाज़ इस तरीके से रेस करें कि उसमें किसी भी तरीके का वायलेंस ना हो। एंड इसको करने के लिए आप डिमॉन्स्ट्रेशंस कर सकते हैं और हड़ताल भी किए गए थे उस समय। इट टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये जो मूवमेंट था वो पहला ऐसा मूवमेंट था जो कि पूरे इंडिया के लेवल पे ऑर्गेनाइज किया गया था। हालांकि जो इसका इफ़ेक्ट है वो मेनली सिटीज़ में ही रेस्ट्रिक्टेड था, पर हम कह सकते हैं कि पहला प्रयास था, पहली कोशिश थी कि पूरे इंडिया में एक साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ चीज़ की गई थी, कोई काम किया गया था। गवर्नमेंट यूज्ड ब्रूटल मेजर्स टू सप्रेस देम। अब इस मुहिम को सप्रेस करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ही ब्रूटल तरीके अपनाए थे, बहुत ही क्रूर तरीके अपनाए थे। ऑन April 13, 1919, ऑन द occasion ऑफ बैसाखी, British General Dyer opened up fire without any warning to a peaceful gathering at जलियांवाला बाग। तो पंजाब में बच्चों है जलियांवाला बाग, एक तरह से हम कहेंगे पार्क है ये। इस पार्क में बैसाखी के अवसर पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और वो सेलिब्रेशंस कर रहे थे, और उसके एंट्री पॉइंट, एक ही एंट्री पॉइंट है उसका, वहाँ से जनरल डायर अंदर जाता है और उसने बहुत सारी फिर वहाँ पे गोलियाँ चलाना शुरू किया कर दिया, किसी को वार्निंग भी नहीं दी। और इस तरीके से बहुत सारे लोगों की यहाँ पे हम कहें मैसेकर हुआ था, हत्या कर दी गई थी बहुत सारे लोगों की, बच्चों की, बूढ़ों की, औरतों की, प्रेग्नेंट लेडीज़ भी उसमें थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग मारे गए थे।
On learning about the massacre, Rabindranath Tagore expressed his pain and anger of the country by renouncing his knighthood. तो जब ये चीज़ हुई थी इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी को अंग्रेज़ों के द्वारा पहले ही नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो इस उपाधि को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस इंसिडेंट के बाद वापस कर दिया था। तो हमने ये पढ़ लिया कि गांधी जी इंडिया कब आए और सत्याग्रह के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं खिलाफत एजिटेशन एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो बच्चों जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1919 में, तब जितने भी मुस्लिम लोग थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। अब उसका रीज़न क्या था कि जो टर्किश सुल्तान थे उनको सारे मुसलमान अपना खलीफा मानते थे, मतलब हेड मानते थे, और इस हेड के ऊपर ही बहुत सारी हार्श ट्रीटीज़ को इम्पोज कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इसलिए सारे मुसलमान ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हो गए थे, उनके अगेंस्ट हो गए थे। और इस गुस्से में उन्होंने, जो इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं, इस गुस्से में उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम रखा गया खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, या फिर खिलाफत एजिटेशन। The leaders of Khilafat movement, Muhammad Ali and Shaukat Ali, started agitation against the Britishers to restore the powers of the Turkish ruler, that is Khalifa. तो अब ये जो मूवमेंट चलाया गया था खिलाफत मूवमेंट, इसको मेनली चलाया किसने था? दो ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। और क्यों चलाया था? जिससे टर्किश रूलर यानी जो खलीफा थे उनकी पावर को वापस उन तक रीस्टोर किया जा सके, ठीक है। Gandhiji supported their call and urged the Congress to campaign against Punjab wrongs, the खिलाफत wrong and demand for स्वराज। अब गांधी जी ने इस खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट किया और साथ ही साथ कांग्रेस से ये भी कहा कि आप खुद का भी एक कैंपेन चलाएं जिसमें कि जो पंजाब में मैसेकर हुआ है जलियांवाला बाग में, उसके अगेंस्ट आप खुद भी एक मूवमेंट चलाएं, और इस मूवमेंट का ही नाम रखा गया बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन सम ऑफ द अर्लियर इंटरवेंशंस ऑफ गांधी जी इन लोकल मूवमेंट आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया इन 1915। तो जब गांधी जी इंडिया वापस आ गए थे तो उनके द्वारा शुरू में कौन कौन से मूवमेंट्स चलाए गए थे वो हमें लिखना है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे गांधी जीज अर्लियर इंटरवेंशंस इन लोकल मूवमेंट्स वर, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे पूछा है वाई वॉज द रोलट एक्ट अपोज्ड बाय द इंडियन लीडर्स। इंडियन लीडर्स ने इस रोलट एक्ट का विरोध क्यों किया था, उसका अपोज क्यों किया था। तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे बिकॉज इट, उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे वॉज एम्ड एट curbing the fundamental rights such as the freedom of expression and strengthen police power। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट, मेंशन सम ऑफ द नेम्स ऑफ द लीडर्स इन्वॉल्व इन इट। तो खिलाफत मूवमेंट क्या था और इसमें इन्वॉल्व होने वाले कुछ लीडर्स के हमें नाम लिखने हैं। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, वाई वॉज द कॉल फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गिवन बाय गांधी जी। तो गांधी जी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत क्यों की जाने की बात कही गई थी। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे टू अपोज ब्रिटिशर्स फॉर पंजाब रॉन्ग्स, द खिलाफत रॉन्ग्स एंड डिमांड फॉर स्वराज। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है इन योर ओपिनियन वाई डिड गांधी जी सपोर्टेड द कॉल फॉर खिलाफत मूवमेंट। तो गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट का जो ये कोशिश थी मुसलमानों के द्वारा, उसको क्यों एक्सेप्ट किया था। तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे टू यूनाइट द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हिंदू और मुसलमानों को यूनाइट करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।